आज हम जिस खबर के साथ सत्ता की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारे करोड़ों न्यूज मित्रों की जेब की सत्ता से जुड़ी हुई है। इसमें खबर ऐसी है जिसमें आपका शुभ लाभ है, लेकिन दूसरी कुंजी में देश के उन निवेशकों का दुख है जो कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पहली कुंजी से हम 53,50,000 करोड़ के आंकड़ों में उलझा आम बजट का ताला खोलेंगे और आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि इस बजट से आपको क्या फायदा होगा, आपकी जेब में कितना पैसा बचेगा और क्या खरीदना अब महंगा हो जाएगा। जबकि दूसरी कुंजी में सोने चांदी का पाताल लोक है, जहां पिछले 2 दिन में ही 450 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब चुके हैं और आज की गिरावट के बाद ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये दर्द कब खत्म होगा, समझना जरूरी है। हम पहले सोने चांदी की बात करेंगे क्योंकि पिछले 3 दिनों में हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा है। अखबारों की हेडलाइन से न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज तक सोने और चांदी वाला दुख है। सोशल मीडिया की रील्स में इसी का जिक्र है, क्योंकि सोने और चांदी में बम्पर तेजी के बाद खतरनाक गिरावट अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सिर्फ 3 दिन में चांदी अपने ऑल टाइम हाई के स्तर से करीब 1.5 लाख रुपए नीचे गिर चुकी है, जबकि सोना भी अपने टॉप लेवल से 40,000 से ज्यादा गिरा है। हालांकि इसमें थोड़ी रिकवरी भी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को सोने के मार्केट कैप में $6.3 ट्रिलियन की गिरावट आई थी, जो भारत की मौजूदा जीडीपी से भी ज्यादा है। और अभी भी सोने चांदी के पाताल लोक में जाने का सिलसिला जारी है। पहले कमाई की आंधी के बाद निवेशकों का दर्द चांदी भी देखिए। 29 जनवरी को इतिहास रचते हुए चांदी ने पहली बार 4 लाख के नंबर को पार किया था और 4,20,000 रुपए प्रति किलो का एक नया कीर्तिमान बनाया था। लेकिन अगले दिन 1,28,000 रुपए की गिरावट के साथ गिरकर चांदी के दाम 2,91,000 पर आ गए और आज 1 किलो चांदी की कीमत अपने हाई लेवल से गिरते हुए 2,65,000 पर आ गई। इस हिसाब से सिर्फ 3 दिन में चांदी में 1.5 लाख से ज्यादा की गिरावट देखी गई। चांदी की तरह सोने ने भी निवेशकों के आंसू निकाल दिए हैं। इसमें आया क्रैश देश के बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स को भी परेशान कर रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार 29 जनवरी को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने ने 1,80,000 का हाई लेवल बनाया था, लेकिन अगले दिन ये गिरकर 1,61,000 के लेवल पर आ गया और आज भी मार्केट खुलते ही इसमें बड़ी गिरावट दिखी, जो 1,38,000 तक पहुंच गई। वैसे बाद में हल्की रिकवरी जरूर हुई, लेकिन तब तक निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए खाक हो चुके थे। एमसीएक्स के इस क्रैश का सीधा असर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ पर भी पड़ा, जिसमें सुरक्षित निवेश के लिए लोग अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन आज गोल्ड ईटीएफ भी 8% और सिल्वर ईटीएफ 15% के लोअर सर्किट के साथ बंद हुआ। लेकिन अब भी करोड़ों न्यूज मित्रों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर 3 दिन में दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि सोने चांदी की कीमतों में ये भूकंप आ गया। जो सोने और चांदी के दाम सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर रहे थे, आखिर वो क्रैश कैसे हो गए। इस पर सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी हमने तैयार की है, इसे गौर से देखिए। लोगों के मन में पहला सवाल यही है, सोने चांदी के अचानक इतनी बुरी तरह टूट क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब शुक्रवार को आई उस खबर में है जिसमें यह बताया गया कि अमेरिका में नए फेड चेयरमैन के पद पर ट्रंप के करीबी आएंगे, जिनका नाम केविन वॉर्श है। इसी खबर के साथ डॉलर में मजबूती शुरू हो गई, जिससे सोने चांदी के दाम नीचे गिरना तय थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ फेड चेयरमैन के नाम से ही सोना चांदी इतना गिर गए हैं? तो जवाब है नहीं। यह खबर सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट थी। इसके बाद उन निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में इसमें बम्पर कमाई की थी, और फिर बाकी और छोटे निवेशक तेजी से नीचे जाते दाम देखकर डर गए और घबराहट में बिकवाली करने लगे। वैसे लोगों के मन में एक सवाल यह भी होगा, आखिर फेड रिजर्व के नए चेयरमैन का इतना डर क्यों है? तो जवाब है, वॉर्श को इन्फ्लेशन हॉक कहा जाता है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर पड़ गई हैं। इससे डॉलर में मजबूती और बॉन्ड डील्स में उछाल आया है, जिससे सोने चांदी पर दबाव बढ़ा है। फिर बड़े बड़े निवेशकों ने गोल्ड सिल्वर बेचना शुरू कर दिया, जिससे कीमतें क्रैश हो गईं। लेकिन क्या अभी ये गिरावट और रहने वाली है? अभी खरीदारी का मौका है या इंतजार करने की जरूरत है? इसे आइए एक्सपर्ट से ही समझते हैं। देखिए, चांदी और सोने में इतना बड़ा क्रैश जो आया है वो क्यों आया है? क्योंकि उधर डॉलर जो है
उसका इम्पैक्ट हमें सोने और चांदी पे दिख रहा है। इसकी वैसे तो वजह कई सारी हैं। एक, इतना जो 65% बढ़ गया था तो लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो एक तो इसकी ये वजह है। दूसरा, क्योंकि जब भी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड का, तो जब भी इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का बढ़ेगा, सोना चांदी गिरेगा ही गिरेगा। और ट्रम्प साहब तो चाह ही रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आए, क्योंकि रेट कट आएगा तो उनको फायदा होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा अभी, तो इसलिए सोने चांदी में गिरावट आई है बहुत ज्यादा। तो सोने और चांदी की राह में अभी और कितने कांटे हैं, इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का जवाब स्पष्ट है, जो आपको नोट कर लेना चाहिए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इंतजार करें और जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। अभी इस गिरावट को संभलने दें और उसके बाद निवेश करें। लेकिन एक चेतावनी भी है, क्योंकि सोने और चांदी में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन इस मुनाफा वसूली के बीच पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। आज सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए चांदी वाली एक फ्लैशबैक कुंजी भी बनाई है। इसमें वो डर है जो 45 साल के बाद लोगों के मन में एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आम बजट देश के आम लोगों के लिए कैसा रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश किया। 85 मिनट की बजट स्पीच में उन्होंने निवेश, आर्थिक विकास और सुधारों पर जोर दिया। सियासी गलियारों में वित्त मंत्री की साड़ी की भी चर्चा खूब हो रही है। पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर आई थी। इस बार निर्मला सीतारमण बैंगनी रंग की कांचीवरम साड़ी पहनकर बजट भाषण देने के लिए पहुंची। चर्चा की मुख्य वजह यह है कि इसी वर्ष तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। बजट पेश करने के दौरान हंगामेदार तस्वीर भी दिखी। जब सत्ता पक्ष ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने जय संविधान के नारों से इसका जवाब दिया। ये तो हुई सियासत की बात। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के मन में पहला प्रश्न यही होगा कि इस बजट में उनके लिए क्या है, उनको इससे क्या फायदा होगा। आपको हम बजट के 7 सूत्रों से ये बताते हैं कि आम लोगों के लिए इसमें क्या है। पहली बात यह है कि वित्त मंत्री ने आज 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष के बजट से ज्यादा है। पिछले वर्ष लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था। दूसरी बड़ी बात भारत के दुश्मनों को दर्द देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आम बजट पेश हुआ, जिसमें डिफेंस बजट पर खास फोकस किया गया। पिछले वर्ष से 15% ज्यादा का ऐलान किया गया। तीसरी बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट फ्रेट बनेगा। इसकी भी कहानी हम सत्ता के न्यूज मित्रों को बताने वाले हैं। कैसे इसका लाभ सीधे सीधे आप तक पहुंचेगा, आपको समझाएंगे। चौथी बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ये राहत दी गई है कि टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पर जेल नहीं होगी। पांचवी बात यह है कि कैंसर की 17 दवाएं और दूसरी गंभीर बीमारियों की 7 दवाइयां अब सस्ती होंगी। 5 मेडिकल टूरिज्म हब और 3 आयुर्वेदिक एम्स का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा सरकार का फोकस विकास पर भी है। इलेक्ट्रिक हाईवे बनेंगे। डेटा सेंटर पर 2047 तक टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट में राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम मोदी ने इस बजट को ऐतिहासिक और विकास का नया रोड मैप बताया है। पीएम ने कहा कि ये बजट एमएसएमई को लोकल से ग्लोबल बनाने की ताकत देगा। नारी शक्ति, युवाओं और विकसित भारत को 2047 के विजन को मजबूती देगा। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर,
देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे।